शो नंबर 3 पर उप निरीक्षक श्री मनीष कुमार बेहतरीन मार्च पास्ट का मुजाहरा करती हुई टोलियां। शो नंबर 4 पर उप निरीक्षक निखिल मलिक बेहतरीन मार्च पास्ट की धुन प्रस्तुत करते हुए बैंड मेजर सत्य की जोतक महिला आरक्षण की टोली, जिस पर नेतृत्व कर रही महिला उप निरीक्षक पारुल चंदे। बहुत जोरदार तालियां चाहूंगा इसके लिए। अपने साथियों से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर बेहतरीन मार्च पास्ट का मुजाहरा करती हुई टोली, जिसका नेतृत्व कर रही है महिला उप निरीक्षक अनीता। इनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां चाहूंगा। इसके बाद में उत्तर प्रदेश होमगार्ड का दल बेहतरीन मार्च पास्ट करते हुए, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं डीओ श्री तुलसीराम कुशवाहा। अंतिम टोली में श्री वाणिज्य कॉलेज के एनसीसी के बालक, जिस पर सीनियर ऑफिसर कृष्ण कुमार। इन बच्चों के लिए बहुत जोरदार तालियां मैं आपसे चाहूंगा। नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक अभिषेक सिंह और इसके सामने हैं अनिल कुमार, सुप्रेश पांडे, दिलीप धामा, सतीश कुमार, संदीप धामा, अलोक कुमार, अनुराग वर्मा शर्मा, मनोज खान और दीपक डांगर। डायल 112 के वाहन पर उप निरीक्षक नरेंद्र बाबू, कांस्टेबल संगम सिंह और अंकित कुमार, चालक अनंत राम। स्वाट टीम में प्रभारी हरिशंकर चंद, निरीक्षक राहुल राठौर सिंह, सेवन सिंह, योगेंद्र, नरेंद्र सिंह, शिववीर, सुदेश सिंह, जाहिद अली, अभय प्रताप सिंह, दीपक कुमार। पुलिस रेडियो शाखा में हृदय की धड़कन की तरह हाथ रखने वाला वाहन, जिस पर है श्री समीर कुमार, श्री लाला और चालक दिनेश कुमार। अग्निशमन सेवा वाहन पर एलएफएम मोहम्मद इशाक हाशमी, चालक राम नरेश, एफएम श्री प्रिंस नायक, एफएम श्री सुमित पाठक। फिर से अलाइनमेंट पर परेड वापस पहुंचती हुई नैना अभियान 10 कौशल कमांड एक बार पुनः माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम करके अपने निर्धारित स्थान पर वापस जाते हुए, धन्य है वो माताएं जिन्होंने इन वीर सपूतों को जन्म दिया, इन वीर बालाओं को जन्म। और जैसे कि पूर्व में भी जब हम लोग गांधी जयंती में हम लोगों ने अपने विचार साझा किए थे, तो उसमें गांधी जी के तिलिस्म के बारे में, क्योंकि आज पुलिस लाइन के कार्यक्रम पहले से निर्धारित है, उसमें बहुत जरूरी है। बहुत शॉर्ट मैं आपको के साथ अपने विचार साझा करूँगा। तो वो वाली बात फिर से रिपीट करूँगा कि जो गांधी जी के तिलिस्म की हमने बात कही थी, जो उन्होंने कहा था कि जब भी अगर आप किसी डिसीजन लेने में अगर आपको कोई संशय हो तो आपको क्या मानक अपनाना चाहिए। जो सबसे पीछे खड़ा, सबसे कमजोर व्यक्ति का अगर आप चेहरा याद करें, सोचेंगे आपका जो कर्म आप करने वाले हैं उससे उसकी लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा, उसको कैसे लाभ मिलेगा, वो एक आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। क्योंकि जो भी प्रशासनिक ढांचे के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, वो हमारे संविधान से निकल के आया है और हम सब बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि हमें ऐसे देश में जन्म लेने का मौका मिला। अगर आप कंपेयर करेंगे जो भी देश हमारे जिनको उसी समय आज़ादी मिली है, उसके आसपास आज़ादी मिली, और आज आप स्वयं को देखेंगे, जो हमारे पूर्वजों ने जो ढांचा बनाया था संविधान के माध्यम से, वही एक बेस रहा है जो जिसने हमें स्टेबल रखा हुआ है। तो इससे पहले जो हम शपथ ले रहे थे बाहर, वो जो प्रीएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में था, वही चीज़ को हम लोग हर साल उसको रिपीट कर रहे थे। मेरा आपसे अनुरोध यही रहेगा कि अगर हम अपने विचार, अपने बोली और अपने कर्म में अगर एक रूपता लेके आ सके, और इस विचार के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार जो संविधान सभा की शपथ अभी हम लोगों ने ली थी, अगर आप उसके एक एक शब्द पे विचार करें कि उसका क्या, उसमें कुछ शब्द बाद में जोड़े गए, और उसके बाद जो आज की तारीख में प्रीएम्बल हमारा है जिसकी अभी हमने शपथ ली, अगर एक बार उसको पढ़ते हुए अगर आज के दिन भर में अगर आप उस पर विचार करें, एक एक शब्द पर विचार करें कि उस शब्द का क्या मतलब है, देश के लिए उस शब्द का क्या मतलब है, एक व्यक्ति के लिए उस शब्द का क्या मतलब है, कैसे उसमें एक छोटे से पैराग्राफ में सब चीज़ों को पिरोया गया है, उसमें देश की अखंडता की भी बात की गई है, तो साथ साथ व्यक्ति की व्यक्तिगत गरिमा की भी बात की गई है
किन मूल्यों के आधारों पे हमें अपने देश को चलाना है। हम सॉवरेन हैं, हमें सोशलिस्ट रहना है, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष रहना है, रिपब्लिक है। किस किस तरह के की आज़ादी की परिकल्पना की गई है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो। बहुत ही सुंदर रूप में हमें ये विरासत मिली है अपने देश की, और हम सबका स्पेशली बहुत बड़ा रोल हो जाता है उस चीज़ को स्टेबल बनाए रखना और उसके जो मंशा थी उसी के अनुरूप आगे बढ़ाए रखना। तो अगर अगले राष्ट्रीय पर्व में हम लोग मुझे आपके साथ रहने का मौका मिला तो हम फिर से इस पर चर्चा करेंगे। मेरी आप लोगों से एक यही उम्मीद रहेगी, एक यही अपेक्षा रहेगी कि जो हमने उन शब्दों को अभी शपथ के रूप में बाहर पढ़ा है, उसको जैसा कि हमने उस शपथ को लास्ट में कहा गया है कि अंगीकृत किया, आत्मार्पित किया, अधिनियमित किया, तो उसको जो अंत में सबसे आखिर शब्द है वो आत्मार्पित करने वाली बात है, इंटरनलाइज करने वाली बात है। अगर हम सब उन मूल्यों को आत्मार्पित करने में सफल रहे तो देश आगे भी सफल रहेगा। धन्यवाद। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त